आज तुम्हारे लिए एक छोटा सा रहस्य है आर्या, पर याद रखना अभी कोई नहीं जानेगा। इसे कभी भीड़ में मत खोलना और अपना असली नाम किसी को मत बताना। माँ, मैं वादा करती हूँ। लेकिन क्यों? क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? तुम मेरी बेटी हो, पर तुम्हारी पहचान में एक ऐसी शक्ति है जिसे कुछ लोग चुराना चाहते हैं। वैसे फूलों की खुशबू पराग कणों के जरिए दूर तक फैलती है। ये चमक मेरे अंदर से क्यों आती है? आज आर्या अपनी पहचान छिपाकर पहली बार मनुष्यों के मेले में कदम रखती है। क्या आपके पास नील निशानी का बीज है? मैं एक उपहार बनाना चाहती हूँ। बीज तो है, पर उसका दाम रुपए नहीं, सावधानी है। तुम कौन हो बच्ची? मैं बस एक साधारण लड़की हूँ, नाम आरू। वैसे कई सुगंधित पौधों में ई आवश्यक तेल होते हैं जो कीटों को दूर रखते हैं और मनुष्यों के मूड पर भी असर डालते हैं। अरे सुनो, तुम्हारे पास से ऐसी खुशबू क्यों आ रही है जैसे बरसात के बाद की मिट्टी? ये बस इत्र है। यहाँ किसी शाही पराग की गंध है, उसे ढूंढो। तुम? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये लोग निर्दोषों को नहीं छोड़ते और तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सच छिपा है। वैसे परागकण बेहद सूक्ष्म होते हैं और हवा की धाराओं से किलोमीटरों तक यात्रा कर सकते हैं। नीचे उतर जाओ, वहां सुरंग है, मैं पीछे से रोकता हूँ। अगर मैं बच गई होंगी तो तुम्हें सच बताऊंगी। अंधेरे में भी कुछ पौधे फॉस्फोरेसेंस जैसे प्रभाव से हल्का चमकते हैं, जिससे रात में दिशा पहचानना आसान होता है। ये रोशनी मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? आर्या पहली बार समझती है कि उसका रहस्य केवल महल तक सीमित नहीं, ये धरती की नसों में भी बहता है। डरो मत पुष्प रक्त वाली बच्ची, मैं तुम्हारी राह की रक्षक हूँ। आपने मुझे पहचान लिया? मैं तो अपना नाम भी छिपा रही थी। नाम बदलने से पराग नहीं बदलता बेटी, तुम्हारी खुशबू शाही है। वैसे कुछ फूल रात में ज्यादा सुगंध छोड़ते हैं ताकि रात के परागणकर्ता जैसे पतंगे उन्हें ढूंढ सकें। माँ जी, हम पीछा छुड़ा कर आए हैं, लेकिन वो लोग फिर आएंगे। हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें कांटेदार जादूगर के किले तक जाना होगा। वहीं छिपी है तुम्हारी जन्म कथा की आखिरी कड़ी। क्या अब मैं डिबिया खोल सकती हूँ? सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में, जब तुम्हारा दिल साफ हो और आसपास कोई लालच ना हो। वैसे चंद्रमा की रोशनी सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब होती है और रात में रंग अलग दिखते हैं क्योंकि हमारी आंखों की संवेदनशीलता बदल जाती है। विराज, तुम्हें डर नहीं लगता? हम किसी जादू के पीछे भाग रहे हैं। डर लगता है, पर मैं अकेला नहीं हूँ अब। और तुम साधारण नहीं हो, ये सच है। झीलों में कमल जैसे पौधे पानी की सतह पर तैरते पत्तों से सूर्य प्रकाश लेते हैं और उनके डंठल के भीतर हवा की नली। हे चांद, अगर सच मेरी रक्षा करेगा तो मुझे दिखा। दिव्या स्मृति बीज है जो फूलों की रानी की वंश कथा प्रकाश में उकेर देता है। तो मेरे जन्म के पीछे वही कांटेदार जादूगर है। कल सुबह हम निकलेंगे, लेकिन अभी डिबिया बंद करो, रोशनी बहुत दूर तक जाएगी। वैसे
प्रकाश की छोटी सी चमक भी। मेरी माँ ने मुझे क्यों छिपाया? क्या वो डरती थी कि मैं छिन जाऊं? माएं डर से नहीं, प्रेम से छिपाती हैं, ताकि बच्चा सही समय पर खुद को पा सके। वैसे पुराने सराय यात्रियों के लिए सूचना केंद्र भी होते थे, जहां दूर दराज के रास्तों, मौसम और खतरे की खबरें मिलती थीं। कांटों वाले किले का रास्ता कौन सा है? हमें जल्दी पहुंचने की राह बताइए। रास्ता तो है, पर वहां हवा भी काटती है। कहते हैं वहां फूल नहीं उगती, सिर्फ कांटे सांस लेते हैं। हम डरकर लौटने नहीं आए। वैसे कांटेदार पौधों के कांटे अक्सर पत्तियों के बदले बने रूप होते हैं, जो पानी की कमी में वाष्पीकरण कम करके पौधे को बचाते हैं। ध्यान रखो, ये जमीन खुद जाल है। अगर ये जाल है, तो मेरे पास भी जवाब है। आर्या की शक्ति प्रकृति को आदेश नहीं देती, बस उसे याद दिलाती है कि जीवन कैसे लौटता है। वैसे प्राकृतिक कांटे जानवरों से रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन मिथकों में कांटे अक्सर डर और लालच की दीवार बन जाते हैं। अगर मैं गिर गई तो? अगर मैं गिर गई तो मैं पकड़ लूंगा, और अगर मैं गिरूं तो तुम आगे बढ़ना। साहस अक्सर शोर नहीं करता, वो चुपचाप अगले कदम में बस जाता है। माँ ने कहा था चंद्रमा की रोशनी में, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है। वैसे फोटोट्रॉपिक प्रवृत्ति को फोड़ ही कहा जाता है। अब से हर आवाज संभल कर, यहाँ दीवारें भी सुनती हैं। आखिरकार पराग की राजकुमारी खुद चलकर मेरे दरवाजे आई। मैं राजकुमारी नहीं, मैं आर्या हूँ। और तुमने मेरे जन्म को क्यों घेरा? क्योंकि पुष्प रानी की असली उत्तराधिकारी में जीवन वसंत है। उससे मैं कांटों को फूल बना सकता हूँ। फूल बनाना सीखो, चुराना नहीं। वो शक्ति उसकी है, तुम्हारी नहीं। विराज, इबिया दे दो और मैं तुम्हें एक सुरक्षित पहचान दे दूंगा। जो चाहो बन जाओ। पहचान, मेरी पहचान सौदे की चीज नहीं। वैसे पौधों में रक्षा रसायन भी होते हैं, जो खतरे में सक्रिय हो जाते हैं। प्रकृति खुद को बचाना जानती है। जीवन वसंत मेरा है, और मैं इसे डर से नहीं, दया से चलाऊंगी। दया कमजोरों की भाषा है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमला नहीं, रूपांतरण होता है। आर्या, अब भागो, जब तक ये फूल उसे रोक रहे हैं। तुम बच नहीं पाओगी। तुम्हारी खुशबू मेरा पीछा बताएगी। वैसे कुछ बीज हवा में घूमकर दूर तक फैलते हैं। इसे विंड डिस्पर्सल कहते हैं। और प्रकृति मेरी पहचान छिपेगी नहीं, पर मैं उसे गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। आर्या को अपनी माँ के सामने सच का साहस भी चाहिए। मुझे माँ से मिलना है, अभी। माँ? कांटेदार जादूगर जानता है, और मैं भी जान गई हूँ। सच ये है कि तुम मेरी कोख से नहीं, मेरे दिल की गोद से जन्मी हो। तो मैं कौन हूँ?
तुम जीवन बीज की संरक्षिका हो, इसीलिए तुम्हारी पहचान छिपानी पड़ी। तो मेरी पहचान चोरी का नहीं, रक्षा का रहस्य है। वैसे कई पौधों की बेलें सहारे के बिना भी फैलती हैं और उनकी वृद्धि की दिशा। मेरे राज्य में कांटों का राज नहीं चलेगा। आज से फूलों की बेटी अपनी पहचान खुद चुनेगी। मैं आर्या हूँ, फूलों की रानी की बेटी और जीवन की संरक्षिका। तुम मेरे नाम से नहीं, मेरे कर्म से डरोगे। छिपी पहचान जब सच बनती है तो वो ढाल भी बन जाती है। वैसे फूलों के रंग अक्सर परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं। जैसे मधुमक्खियां नीला और बैंगनी रंग बहुत अच्छी तरह देखती हैं। मैंने इसे रास्ते में तराशा था ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम जहां भी जाओ, घर तुम्हारे भीतर है। और तुम्हें याद रहे, सच्ची बहादुरी किसी को बचाने में है, जीतने में नहीं। आज से आर्या का रहस्य बोझ नहीं, वरदान है। और इस राज्य का नियम है, जीवन को खिलने दो। वैसे बीज छोटा होता है, पर उसके भीतर पूरा जंगल छिपा हो सकता है।